हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया मेथड डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इससे पहले हमने दो लेक्चर डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और नेक्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कॉशी यूलर्स होमोजीनियस इक्वेशन। तो अगर आपने अभी ये दोनों मेथड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले इनके लेक्चर्स आप देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों मेथड से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना होती है। जो आज हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखिए, ये मेथड इन पुराने मेथड से कैसे डिफरेंट है। एक तो इसकी मेथडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान रखना ये है कि जब तक एग्ज़ाम में नहीं कहा जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तब तक आपको इस मेथड को यूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम में कहा जाए आपको बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो ही आपको इस मेथड को यूज़ करना है। तो मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज करिए आपको दिया हुआ है सॉल्व d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 4y इज इक्वल टू 4 ऑफ tan ऑफ 2x, और कहा गया है बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो जब कहा जाए आपको एग्ज़ाम में तो आपको तभी इस मेथड से यूज़ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सो आपको दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 4 ऑफ tan ऑफ 2x। दिस इज़ नंबर 1। तो देखिए, आप जानते हैं इसके दो सॉल्यूशन होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके इसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी पहले आप इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ ही सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, क्योंकि सी एफ तो क्या होगा, जैसे आप ऑर्डिनरी मेथड से निकालते थे वैसे सी एफ निकल जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपने जो पहले मेथड पढ़े हैं, चाहे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली बात हो, चाहे कॉशी यूलर में आपने सॉल्व किया हो, तो यहाँ पे पीआई निकालने के लिए ही इस मेथड का यूज़ किया जाता है कि पीआई को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, इन जनरल जो सीएफ होगा वो तो मैं नॉर्मल लिख देता हूँ। सीएफ के लिए आप लिखते हैं, आप सबसे पहले इसको नोटेशन फॉर्म में लिख दीजिए इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा d2 प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 4 ऑफ tan 2x। ये एक नोटेशन फॉर्म में हो गई है, जिसको ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे d का मतलब है d बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होती है, इन टर्म ऑफ m होती है। तो आप लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2। तो ये क्या है आपके पास में, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ टाइप अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 2 है। तो सी एफ क्या हो जाएगा आपके पास में, तो सी एफ हो जाएगा आपके पास में C1 कॉज ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x, ठीक है। ये आपके पास में सी एफ आ गया, जिसको निकालने का तरीका वही है जैसे हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं पी आई कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पी आई के लिए आपके पास एक मेथड होता है पी आई। तो पी आई के लिए आप लिखेंगे -y1 इंटीग्रल y2 x ऑफ w
प्लस y2 इंटीग्रल ऑफ y1 x ऑफ w। दिस इज़ नंबर 4। देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके पास में क्या क्या नोन है। आपको निकालना है y1, ठीक है, आपको निकालना है y2, आपको निकालना है x और आपको निकालना है w। ये 4 क्वांटिटीज़ है जिसकी वैल्यू आपको आपके पास पता होनी चाहिए। तो देखिए y1 क्या होता है, y1 जो आपके पास में इंटीग्रल निकल के आप जो CF निकालते हैं उसमें C1 का जो कोफिशिएंट होता है यही y1 होता है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हो C1 y1 प्लस C2 y2। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास y1 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2x, और y2 क्या हो जाएगा, sin ऑफ 2x। अच्छा x क्या होता है, x जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में दिया होता है, ये जो वैल्यू दी हुई होती है आपके पास में यही आपके पास में x होती है। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या हो गई, 4 tan 2x। तो आपके पास में हो गया 4 tan ऑफ 2x। अब इम्पोर्टेंट है w। w कैसे निकलेगा, तो w को बोलते हैं रॉस्कियन बोलते हैं w को। इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 डेरिवेटिव ऑफ y1 डेरिवेटिव ऑफ y2। तो डेरिवेटिव y1 का मतलब हो गया आपके पास में यहाँ से जो y1 आपको दिया हुआ है ये इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, जब डिटर्मिनेंट में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y1 की वैल्यू तो आ गई cos ऑफ 2x और y2 की वैल्यू आ गई आपके sin ऑफ 2x। डिटर्मिनेंट एज इट इज़। y1 का मतलब हो गया cos 2x का मतलब हो गया माइनस sin ऑफ 2x और 2 का 2 एज इट इज़। sin 2x का मतलब हो गया आपके पास में 2 cos ऑफ 2x। और जब डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। कॉमन ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। तो ये तो 1 हो गया, तो वैल्यू आ गई 2। तो w की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास में, 2 निकल के आई वैल्यू। तो हमारा जो टारगेट था w की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या हुई आपके पास में यहाँ पे 2 निकल के आई, यानी w इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए इन सब वैल्यूज़ को आप किस में पुट कर देंगे, रिलेशन 4 में पुट कर देंगे। तो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज़ इक्वल टू माइनस y1, आप लिखेंगे माइनस y1, तो माइनस y1 का मतलब हो गया माइनस cos ऑफ 2x इंटीग्रल ऑफ y2। फॉर्मूले में देख लीजिए y2 का मतलब हो गया sin ऑफ 2x इंटू x का मतलब हो गया 4 ऑफ tan ऑफ 2x अपॉन w का मतलब हो गया 2 प्लस y2 यानी sin ऑफ 2x इंटीग्रल ऑफ y1 यानी cos ऑफ 2x इंटू 4 tan ऑफ 2x अपॉन w। और यहाँ dx तो ऑफ कोर्स इंटीग्रल है तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप dx लगा लीजिएगा, dx मिसिंग था यहाँ पे। तो ये आपके पास में फॉर्मूले में पुट करने वैल्यू आई। अब कुछ नहीं करना, आपको बस सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, आपको मिलेगा cos ऑफ 2x बाई 2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 और 2 कॉमन कांस्टेंट बाहर ले लीजिए तो ये जाएगा माइनस 2 cos ऑफ 2x, दिस इज sin ऑफ 2x tan ऑफ 2x ऑफ dx। इधर हो जाएगा 2 sin ऑफ 2x cos ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 2x एंड dx। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, tan 2x को ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos ऑफ 2x इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा sin 2x इंटू, देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x dx प्लस 2 sin ऑफ
2x। सिमिलरली इधर भी इसको आप tan 2x को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में cos ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x एंड dx। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, जैसे बात करें हम तो इधर ये cos 2x से cos 2x चला गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रहा उसे देख लीजिए आप, ये रहा आपके पास में -2 ऑफ cos 2x इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x ऑफ dx प्लस 2 साइन 2x ऑफ साइन 2x ऑफ dx। ये सब पी आई की वैल्यू चल रही है ना। अब सॉल्व करना है बस इसको सिंपल। तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिला के वैसे -2 cos ऑफ 2x इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x अपॉन cos ऑफ 2x एंड dx प्लस 2 साइन 2x इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x एंड dx, ठीक है। अब सिंपल सा सॉल्व करना है आपको। आप क्या करेंगे, ये जो cos 2x है इसको आप दोनों के इधर यहाँ 1 के डाउन में भी और cos उसका 2x के नीचे भी आप इसको डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा, आप देखिए ये मिला के पास में -2 cos ऑफ 2x, ये रहा आपके पास में 1 अपॉन cos ऑफ 2x माइनस cos स्क्वायर 2x अपॉन cos ऑफ 2x, हमने सेपरेट कर दिया अलग अलग, तो प्लस ऑफ 2 साइन ऑफ 2x। देखिए इसका इंटीग्रल आप करेंगे साइन 2x का तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x बाई 2, ये माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए -2 cos ऑफ 2x इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास में sec ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2x dx प्लस ये हो जाएगा कैसे माइनस के साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -2 cos ऑफ 2x। देखिए जब इंटीग्रल करेंगे तो sec 2x का क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ log ऑफ sec ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में 1/2 ऑफ साइन ऑफ 2x, ठीक है। और ये माइनस साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x ऑलरेडी चल ही रहा था आपके पास में, तो आपको क्या मिला, अब फर्दर इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा कैसे माइनस cos ऑफ 2x log ऑफ sec ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x। तो ये आपके पास में ये वाली टर्म तो क्या हो गई आपके पास में कम्प्लीटली कैंसिल हो गई, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहा, आपके पास रिमेनिंग रहा सिर्फ माइनस log ऑफ sec ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 2x। ये आपके पास में क्या आया, पी आई आया। तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज़ y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। तो CF कितना था, C1 cos ऑफ 2x, C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x। ये तो CF था आपके पास में, पी आई कितना आया log ऑफ sec ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 2x। तो y इज इक्वल टू C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ log ऑफ sec ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 2x। यही आपका कंप्लीट आंसर है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी मेथड समझ में आए। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।